नमस्कार। आदाब, सत श्री अकाल। रेना फैमिली की तरफ से एक और रोमांचक एपिसोड कर्नल वीडी सिंह का। कर्नल वीडी सिंह मौसीकी की दुनिया के माहिर एक इंसान हैं। कर्नल वीडी सिंह लखनऊ के पैदाइश हुई है, मगर अब अम्बाला के बाशिंदे हैं। और वो गाने बजाने के अलावा उन्होंने फौज में भी धूम धड़ाका देखा। 2017 में इन्होंने फौज से विदाई ली। विदाई वैसे नहीं, अपना पैशन परस्यू करने के लिए। और ये अपना अभी तक मौसीकी का जो है कर्मचारी अभी तक करते हैं काम कर। और ये एक ऐसा हो गया है कि ये सारी दुनिया में माहिर हो गए हैं। इनकी मौसीकी का सफ़र शुरू हुआ इनके स्कूल के टाइम पे, जहाँ पे इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध बैंड बनाया था। उसका नाम था स्पार्क्स। अब स्पार्क्स हम आपको तर्जुमा करेंगे तो वो कहते हैं चिंगारी। तो इस चिंगारी ने ये इसमें एक ये गिटार प्लेयर था, बैस गिटार डंग 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 वाला। हाँ। और फिर ये गाते भी थे, और फिर कंपोजर भी बन गए लोगों की तरह। और फिर ये इनकी खासियत ये थी कि एक साउंड इंजीनियर थे, जो उस वक्त बहुत कम लोगों के पास था ये हुनर। और सब ये करके ये इन्होंने कई पुरस्कार जीते, कई अवार्ड जीते। और जोधपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल में गए, वहाँ पे इन्होंने भाग लिया। वहाँ पे इनको बहुत आदर मिला, बहुत कहते हैं इन्होंने खुश किया तो लोगों ने इनको खुश किया। और हर साल इनका एक पार्टिसिपेशन होता है लद्दाख में। 12,000 11,800 फीट पे जाके लद्दाख में गाते हैं। हमारे फौजी भाइयों को खुश करते हैं, ताकि उनकी भी अपनी ज़िंदगी जो है थोड़ी सी कम हो जाए, उनकी खुशियाँ बढ़ जाए, और वो और अच्छी तरह से अपना वो जिंदगी के चुनौती लें। और अब ये है कि अभी तो ये वो जायज पे कर रहे हैं, जो इनका म्यूजिक जो है वो सारी दुनिया में जा रहा है। और क्या कहते हैं, अमेजोन में इनका है, स्पॉटिफाई में है, और एप्पल म्यूजिक में है। तो अब हम ये क्या इनके बारे में कहें, तो अब शर्म आती है कि इतने काबिल आदमी, काबिल इंसान के बारे में बस अब हम यही कह सकते हैं। और हम इनसे इल्तिजा करते हैं कि कल साहब शुरू कीजिए, शुरू कीजिए कल साहब। थैंक यू अली भाई फॉर सच नाइस वर्ड्स अबाउट मी। और मेरी यात्रा जो है ये अनंत यात्रा है। संगीत एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें कि वो यात्रा जो है ख़त्म नहीं होती। मैं अभी भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़। और आज का जो सेशन है उसका जो ख़ास फोकस है वो इसके ऊपर है कि जब हम परफॉर्म करते हैं, चाहे वो हम जूम के ऊपर कर रहे हों या रंगमंच पे कर रहे हों, रेडियो पे कर रहे हों, कहीं भी कर रहे हों, हमारे सामने एक माइक्रोफोन है और हम गा रहे हैं तो उस दौरान हमको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो अगर आप गूगल करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और जब हम खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो आई थिंक उसमें बहुत प्रैक्टिकलिटी होती है, क्योंकि हम उस दौर से गुजर चुके हैं। और हमेशा की तरह जो सेशंस होते हैं उनको एक किक स्टार्ट चाहिए होता है। तो मैं एक ट्रैक गाता हूँ ताकि एक इस प्रोग्राम को एक सर्टेन इम्पीटस दिया जा सके। एक पुराना रफ़ी साहब का नगमा मैं पेश कर रहा हूँ टू स्टार्ट दिस सेशन। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं।
परवाना और न दीवाना, मैं किसी महफिल का। सुनी सुनी राहें थामती है बाहें, गम किसे मंजिल का। ना तो परवाना और न दीवाना, मैं किसी महफिल का। सुनी सुनी राहें थामती है बाहें, गम किसे मंजिल का। मैं तो हूँ राही दिल का, होए साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं। जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मोजी मौजों के सीने पे चले। जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। चांद सितारों के तले, होए साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं। थैंक यू। उम्मीद है ये पुराना नगमा रफी साहब का आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत खूब। ये जो मैंने शुरुआत करी ना गाने की, ये आप समझ लीजिए कि इस लेसन की शुरुआत हो गई है, क्योंकि इसमें यू नो माय जेस्चर्स, facial gestures, and you know, I'm moving away from mic, sometimes I'm coming near the mic, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जो कि जब मैं आपको समझाऊंगा एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएंगी। सो इसको और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं आपको एक और नगमा सुनाता हूँ। रफ़ी साहब का पुराना नगमा, तीसरी मंजिल से। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दुश्मन को जब से प्यार के काबिल, तब से ये आलम है रास्ता याद न मंजिल। नींद में जैसे चलता है कोई, चलना यूं ही आंखें नीचे। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे।
रखती हैं कल पे कल की बातें। हमने भी रख दी हैं कल पे कल की बातें। जीवन का हासिल है पल दो पल की बातें। दो ही घड़ी को साथ रहेगा करना क्या है तन्हा जी के दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। थैंक यू। ये जो मैंने 2 गाने गाए फॉर किक स्टार्ट कह लीजिए जो भी कह लीजिए, ये बेसिकली आप लोगों के मूड को प्राइम करने के लिए किया, खासतौर से उन लोगों को जो गाने में शौक रखते हैं। और कोई भी सारे गाने अच्छे होते हैं, गाने को जो चीज़ें बिगाड़ती है वो होते हैं हमारे गाने का स्टाइल, हमारा प्रोनाउंसिएशन, हमारी वॉइस क्वालिटी, वॉइस लेवल, ऑडियो लेवल जिसको हम बोलते हैं। बहुत सी चीज़ें, बहुत से वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हम गाते कैसे हैं। जाहिर सी बात है हमारे फेफड़ों में हवा भरी होती है और उसके बाद डायफ्राम के थ्रू होके वो निकलता है, एंड देन यू वेरी द पिच इफ यू आर अ सिंगर। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, आप किसी भी XYZ को सिंगर नहीं बना सकते। अगर कोई ऐसा कहता है, माफ कीजिएगा, आई बैक टू डिफर। सिंगिंग एक ऐसी कला है जो इनहेरिट की जाती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिंगिंग एक ऐसी कला है जो इनहेरिट की जा सकती है। इफ यू होन द स्किल्स आप अच्छे सिंगर बन सकते हैं। इफ यू डोंट होन द स्किल्स तो फिर आप बाथरूम में गा के और वहीं पे खत्म कर देते हैं सर। लेकिन आप किसी को ये बने कि आप किसी को उठा लें स्ट्रीट से और कह रहे ये सिंगर बन जाएगा, प्लीज रिमेंबर इट इज अ जेनेटिक फैक्टर। सिंगर 2-3 चीजें हैं दुनिया में जो आपकी जीन्स के अंदर होती हैं और जो कि स्ट्रिक्टली एप्टीट्यूड बेस्ड होती है। म्यूजिक इज स्ट्रिक्टली एप्टीट्यूड बेस्ड, फ्लाइंग इज एप्टीट्यूड बेस्ड। पायलट्स जो ट्रेनिंग करते हैं और जो जहाज उड़ाते हैं, अगर उनमें वो एप्टीट्यूड नहीं है वो कभी नहीं बन सकते, वो लाखों रुपए खर्च कर ले। तभी होगा। जी जी। सो बिकॉज आई एम अ पायलट ऑल्सो, इसलिए मैंने इस चीज़ का बखान किया आपके सामने। और सिंगिंग का ऐसा है जनाब कि सिंगिंग को आप जितना तराशेंगे उतने ही आप अच्छे सिंगर बनेंगे। ऐसी बात नहीं कि आपने इनहेरिट किया, आप गा सकते हैं, क्योंकि आपको सुरों को पहचानने की कला है आपके अंदर, तो आप गा सकते हैं। कॉपी करके गा सकते हैं, कुछ लोग बिना कॉपी के गाते हैं, ओरिजिनल गाते हैं, सब गाते हैं, वो सारी चीज़ें बाद में आती है। द फर्स्ट थिंग इज सिंगर्स आर बॉर्न, सिंगर्स आर नॉट क्रिएटेड, प्लीज रिमेंबर दैट। इसके साथ ही मैं चलता हूँ आगे। जब हम कोई गाना गाता है, जैसे कि मैंने आपसे बताया अभी, वी रिक्वायर अ वेरी वेरी फुलेस्ट ब्रीदिंग। जब मैं फुलेस्ट ब्रीदिंग बोल रहा हूं तो आपके फेफड़ों में पूरी हवा होनी चाहिए, आप तभी गा सकते हैं। अगर आप आधे फेफड़ों में हवा भर के गाएंगे तो आपकी आवाज बीच में टूट जाएगी। जब आप गा रहे हैं और आपकी आवाज बीच में टूट जाएगी, यू विल गो आउट ऑफ रिदम। ऑल्सो आपका डिक्शन भी गड़बड़ हो जाएगा उसमें। आप जिस इमोशन के साथ गा रहे हैं वो भी बहुत बैडली अफेक्टेड होगा। सो द फर्स्ट टिप फॉर एनी सिंगर, वेदर ही और शी इज गोइंग टू सिंग ऑन Zoom meeting, open platform, open mic sessions, karaoke। जी बख्शी साहब कुछ शायद कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। आपने यहाँ बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था पायलट का। पायलट जो जब उसका तालमेल हवा से बैठता है जी, तो वो फिर अपना संभाल लेता है हवाई जहाज को। जी जी। तो यहाँ भी आप हवा की ये बात कर रहे हैं, control the wind in your फेफड़ों में,
जी जी हाँ, जिसको ये सेंसिटिविटी आ गई, जिसने उसको उस लय में चला गया उसके साथ, जी जी, करेक्ट वो करेक्ट। संभाल सकता है किसी में। आपने बहुत सही बोला। सो राइटिंग पे। ब्रीदिंग, जी, सो ब्रीदिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो भी गा रहे हैं और वो चाहते हैं कि गाने में बेहतरी से गाएं, प्लीज हम्म। रिमेंबर आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। उसको आप प्राणायाम से कर सकते हैं, बेस्ट तो होता है प्राणायाम, हम्म। क्योंकि ट्रू। प्राणायाम टीचेज यू हाउ टू यूटिलाइज द फंक्शन ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इन हम्म। एंड ब्रीदिंग आउट। आपके हम्म। फेफड़े पूरी तरीके से भरे होने चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टिप होता है गाने के लिए वो होता है करेक्ट पोस्चर। इफ यू आर हम्म। स्लाउचिंग, आप गाना गा रहे हैं माइक के ऊपर, हो सकता है माइक आपके मुंह के एकदम सामने ना हो, नीचे हो, ऊपर हो, जिसको कि एडजस्ट किया जा सकता है। बट हम्म। यू हैव टू इंश्योर वन थिंग, while you are singing, you have your spinal cord has to be straight। क्यों? कि जब ये स्ट्रेट रहेगी तो आपका जो फेफड़ों से हवा निकल रही है, विच इज गोइंग थ्रू विच इज गोइंग थ्रू योर डायफ्राम एंड अल्टीमेटली कमिंग आउट, इसका पैसेज जो है वो बिल्कुल क्लियर रहता है। इफ यू स्लाउच, you are restricting that, very very important। also it will restrict your singing range, क्योंकि आपके डायफ्राम के थ्रू होके पूरा आ ही नहीं रहा है, वो वाइब्रेशंस नहीं पैदा हो रहे हैं। so that is very important in having a correct posture when you're singing। be straight whether you're sitting or standing। हम्म। मेरी थर्ड टिप ये है, जब भी हम गाते हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है मुझे ऑन स्क्रीन, ऑलवेज सिंग विथ ओपन माउथ वाइडर। आपको मुंह को चिपका के नहीं बोलना है, और ये वो लोग करते हैं ज्यादातर जो बहुत कॉन्शियस रहते हैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में। हम्म। उन लोग के लिए एक मेरी बहुत अच्छी सलाह है कि जब भी वो किसी एक अच्छे प्रोग्राम में ये चाहते हैं कि टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, वो जो भी गाना गाने जाने उस गाने को एक बार मिरर के सामने गाएं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मिरर के सामने गाएं और वाइड ओपन माउथ। हम्म। आपके चाहे दांत सफेद हो या पीले हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वाइड ओपन माउथ बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि हमारा इट अफेक्ट्स योर डिक्शन, और आपकी आवाज का जो थ्रो है, जिसको हम बोलते हैं साउंड प्रेशर लेवल, हम्म। वो बिल्कुल सही रखता है। और आपकी जो आवाज है, जो इंटेंडेड है आप चाहते हैं, वो चीज माइक तक पहुंचती है और ऑडियंस के पास पहुंचती है। सो ऑलवेज सिंग विद ओपन माउथ वाइडर। इसकी प्रैक्टिस मिरर के सामने की जा सकती है, या इसकी प्रैक्टिस एक उस इंसान के साथ की जा सकती है, आपके परिवार का या किसी दोस्त के सामने, जो कि हु इज अ ट्रू क्रिटिक। वो बताया कि जी आपका मुंह ठीक से नहीं खुल रहा है। ओके। आपने एक और बात बीच में बोली थी कि पोस्चर तो ठीक आपने बोला, जी लेकिन आपने ये भी बोला कि मूवमेंट ऑफ योर बॉडी, जी 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 जी, मतलब लय के साथ आप चल रहे हो, बहुत है सही ना? बात, सही बात है आप सर। आगे पीछे। आपका बॉडी आपके क्यों, अगर आप इन्वॉल्व हैं गाने हाँ में, जी। तो आपका बॉडी हिलेगा तो होगा। करेक्ट टू करेक्ट, इंश्योर मतलब कि आप माइक से लेफ्ट राइट ना हटें, हाँ जी, हाँ और जी। आप झुके नहीं, आप बिल्कुल माइक के सामने रहें। और माइक को यू कैन ऑलवेज एडजस्ट, क्योंकि जब आप गा रहे हैं आपके सामने एक माइक है, जैसे कि मेरे सामने एक माइक है, और आप उसको उसको ऊपर नीचे करके अपने यानी लिप्स के लेवल पर ले आए, ठीक है, तो उससे आप करेक्ट, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट रेंज, सिंगिंग रेंज। देखिए, हम सब इंडिविजुअल्स की एक रेंज होती है, यानी हम लोएस्ट स्वर, जैसे मेरा लोएस्ट स्वर जो मैं कर सकता हूँ है किसी इंसान, दूसरे इंसान का और हो सकता है, और फिर मैं हाई ले जाऊं उसको इसके ऊपर नहीं जा सकता मैं, ये मेरी रेंज है। इस रेंज के लिए कोई गणित नहीं है, ना ही कोई किताब है, और ना ही ना ही इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला ईजाद कर रहा है। ये आप खुद टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी सिंगिंग रेंज क्या है। हर गाना मोहम्मद रफ़ी, लता, किसी का गाया हुआ है, प्लीज मार्क माई वर्ड्स, आप उसको उसी पिच पे गाने की कोशिश ना करें जो लता या रफ़ी साहब ने गाया है। ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं इस चीज में आगे। देखिए, लता, किशोर, रफ़ी, ये सब एक बहुत ही मजे हुए आर्टिस्ट थे, जिन्होंने सालों साल प्रैक्टिस करके अपनी वोकल कॉर्ड्स को इतना खोला था, इतनी रेंज बढ़ा ली थी कि उनके लिए रेंज नाम की जो चीज थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कुछ भी कर सकते थे, हम और आप नहीं कर कंट्रोल था, सकते। जी, कंट्रोल था कंट्रोल। पूरी। जी।
तो इसमें कोई शर्म नहीं है कि लता लता की आवाज, लता के गाने हैं, लेकिन जब आप गा रही हैं तो थोड़ी सी आपकी लो स्केल पे है, यानी लो पिच पे है, देयर इज नो प्रॉब्लम। हमेशा याद रखिए, गाने को कभी कॉपी मत करिए। गाने को आप अपने अपने इंडिविजुअल, जैसे मैं वीडी सिंह हूं, मैं हेमंत साहब के भी गाता हूं, किशोर, रफी और इवन मन्ना डे साहब के भी गाता हूं मैं गाने, लेकिन मैं उनके जूते में फिट होने की कोशिश नहीं करता हूं। मेरी अपनी आवाज है। क्यों? क्योंकि मैं उस रेंज के अंदर गा रहा हूं। सो प्लीज रिमेंबर द इंपॉर्टेंट वर्ड इज रेंज। रेंज मीन्स आपकी लोएस्ट नोट और आपका हाईएस्ट नोट, उसके बीच में है जो आपको गाना है। इसीलिए जरूरी होता है, इसका इसका एक और वर्ड आता है पिच। पिच। हम गाने की पिच को, आजकल तो सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं तमाम, जैसे कि स्टार मेकर है, स्म्यूल है, उनमें इन सब चीजों में आप पिच को कंट्रोल कर सकते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिक्शन, उच्चारण। हम जो भी गा रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम, बंगाली, जो भी हम गा रहे हैं, प्लीज डू जस्टिस। शाह को सा मत बोलिए प्लीज, या सा को शाह। होनी चाहिए जी। और जरा को जरा ही बोलिए, जरा मत बोलिए। गालिब को गालिब बोलिए, गालिब मत करिए। इनसे इन सब के मायने बदल जाते हैं और ये सुनने में बहुत खराब लगता है। फॉर अ गुड सिंगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा डिक्शन क्लियर हो, क्लियर होना चाहिए, उसको उसमें रीजनल इफेक्ट ना आए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है एंड इट इज, और इसकी इतनी ही इंपॉर्टेंस है अच्छे गाने के लिए जितना कि अच्छा स्वर इंपॉर्टेंट है। मेरी नेक्स्ट टिप सिंगर्स के लिए, जब भी हम गाने जाते हैं, आप देखिए जैसे आप गाड़ी वगैरह भी जब सर्दियों में स्टार्ट करते हैं तो आप थोड़ा सा वार्म अप करते हैं गाड़ी को, फिर आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यही चीज़ हम जहाज़ के साथ भी करते हैं, हम एकदम से इंजन स्टार्ट नहीं करते, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं फिर हम जाते हैं आगे। यही चीज़ हमारा जो ये ह्यूमन इंजीनियरिंग है, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है। सो अब जैसे मैंने अपने गले को थोड़ा खकारा क्यों, ताकि मेरा ये वोकल ट्रैक जो है ये एकदम क्लियर हो जाए, है ना। ये ट्रैक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वो चीज़ हो नहीं सकती। तो गला थोड़ा सा अपना ठीक रखिए और इस गाने की 2-4 लाइनें गुनगुनाइए। गाने को एक्चुअली परफॉर्म करने के लिए गाने की 2-4 लाइनें आप गुनगुनाइए। अब जैसे मैंने गाना गाया, दीवाना मुझसा नहीं, तो मैंने सीधे गाना नहीं शुरू किया। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसके मैंने 5-1 मिनट पहले बोला, जब आप हम करते हैं तो आप अपनी रेंज को अलाइन करते हैं। ओके, है कि नहीं? रेंज को अलाइन करना बहुत जरूरी है। जब आप शिकार पर जा रहे हैं तो आप शेर पे डायरेक्ट गोली नहीं मार रहे हैं, आप शिस्त ले रहे हैं और आप थोड़ा सा अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। वही चीज गाने के लिए प्लीज वो हमिंग बहुत जरूरी है उस गाने को पेश करने के पहले। इट बिल्ड्स अप योर कॉन्फिडेंस, नंबर 1। इट ऑल्सो अलाइंस योर रेंज। आपको पता है कि भाई मुझको इस रेंज में गाना है, तो बहुत जरूरी। अच्छा, उसके गाने के अब गाना चाहे आप रोज गा रहे हो चाहे आप हफ्ते में एक बार गा रहे हो, ये जरूर ध्यान रखिए कि आप हर रोज कुछ टाइम दीजिए अपने आप को। जैसे हम कुछ टाइम देते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी है, आप टाइम दीजिए कि आप अपनी पसंद के गाने गुनगुनाएं और गाएं, सो दैट यू विल ऑलवेज बी इन टच। एक और बहुत बेहतरीन आपको मैं टेक्निक बता रहा हूं जो बहुत लोग नहीं बताते, बिकॉज इट लुक्स वेरी फनी। इट इज नोन एज लिप ट्रिल्स। किसी भी गाने को जब हम अच्छा गाने जा रहे हैं उसके जस्ट 5 या 10 मिनट पहले हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं जो मैं आपके सामने कर रहा हूं। इट विल लुक वेरी फनी। अपने दोनों हाथों को लें, गाल को थोड़ा ऊपर उठाएं और ऐसे करें। आपको लगा होगा घोड़े के हिरने जैसी आवाज आ रही होगी आपको। इससे क्या होता है, हमारे लिप्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं गाने के लिए। हम उनको जगा रहे हैं, सोते हुए से जगा रहे हैं। इसका सेकंड लिप ट्रिल का सेकंड फॉर्म होता है ये। आपने अपनी सिंगिंग रेंज के अंदर आवाज निकाली लेकिन वो ट्रिलिंग करी। ट्रिलिंग मींस आप उसको क्वेवर कर रहे हैं, उसमें आप वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं। दिस इज नोन एज लिप ट्रिल्स। ओके, जितने भी प्रोफेशनल सिंगर्स हैं वो लिप ट्रिल करते हैं 100%। प्लीज रिमेंबर दिस। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, हम जब भी कोई गाना गाते हैं, कई एक बार ऐसा होता है कि हम गाना गा रहे हैं, हो सकता है हमारे पास ट्रैक ना हो,
ज़रूरी नहीं है सबके पास ट्रैक हो, या ज़रूरी नहीं है कि कराओके सिस्टम हो। कई लोग होते हैं वो ओपन फॉर्मेट में गाते हैं, यानी विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ट्रैक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन ये ध्यान रखिए कि हर एक गाने की एक टेम्पो होती है, रिदम होती है। अब आप किशोर साहब का एक फास्ट गाना जो है वो आप के एल सहगल वाली लय में गाना शुरू करें तो लोग भाग जाएंगे, यकीन मानिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टेम्पो, गाने की टेम्पो। उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए देयर इज एक गैजेट है जिसका नाम होता है मेट्रोनोम। देखिए जब हर एक इंसान मेट्रोनोम नहीं पा सकता, बिकॉज यू हैव टू ऑर्डर ऑनलाइन एंड ऑल दैट। वो मेट्रोनोम क्या करता है, वो आपको एक फिक्स टाइमिंग देता है। इसको बोलते हैं बीट्स पर मिनट, 60 बीट्स बीपीएम, 90 बीपीएम, 120 बीपीएम। फॉर्चुनेटली ये सारी चीजें अभी गूगल स्टोर पे मिल जाती हैं। ओके। अगर आप उसको गूगल स्टोर से डाउनलोड करें मेट्रोनोम, इस मेट्रोनोम को आप सेट करें तकरीबन उतनी स्पीड पे जितनी स्पीड पे ओरिजिनल गाना बजा है। ओके। एक अंदाज है, इसमें भी कोई गणित नहीं है, अंदाज होता है। तो ज्यादातर जो स्लो सॉन्ग्स होते हैं वो 90 बीपीएम एंड लो, उससे नीचे होता है। और 120, 150 एंड इवन 180 वाले जो होते हैं वो फास्ट उसमें होता है। तो वो बीपीएम सेट करने के लिए आपको बताता है मेट्रोनोम। मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस है आप लोगों के लिए, जो भी गाना चाहते हैं प्लीज यूज मेट्रोनोम। क्या उससे फायदा होगा, एक तो आप बीट के साथ गा सकेंगे, आपकी रिदम कंट्रोल में रहेगी, और आप जो एक ब्रेथ ले रहे हैं ब्रीदिंग के साथ जो आप गा रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश क्या होती है, गाने को जैसा गाया गया है यानी सांस कब टूटती है गाने में, वैसे ही सांस तोड़नी है आपको। आपको मनमर्जी से सांस नहीं तोड़नी है, अदरवाइज यू विल रूइन द सॉन्ग। तो ये सब तभी हासिल होगा। देखिए सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है आपस में। मेट्रोनोम विल हेल्प यू टू मेंटेन द करेक्ट टेम्पो एंड रिदम जिस पे आप गा रहे हैं। और ये इवन अच्छे से अच्छे जो सिंगर्स होते हैं वो भी यूज करते हैं, बहुत जरूरी है। इसको आप चलाते रहिए। इवन जब आप लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं जूम वगैरह के ऊपर, इसको आप स्विच ऑन कर दीजिए, आप इसके साथ गाते रहिए। क्योंकि अगर आपने जैसे ही लय तोड़ी, आपके गाने का सत्यानाश होना वहीं से शुरू हो जाएगा। सो दैट इज अबाउट मेट्रोनोम। माय नेक्स्ट पॉइंट इज वोकल हेल्थ। अब आप सोचेंगे वोकल हेल्थ क्या चीज है भाई मेंटल हेल्थ तो सुना था, फिजिकल हेल्थ भी सुना था, विटामिन खा लो, प्रोटीन खा लो, कैल्शियम खा लो, ये वोकल हेल्थ क्या है? देखिए सर, वोकल हेल्थ बहुत जरूरी है हर एक सिंगर के लिए, एंड जो लोग इसकी केयर नहीं करते हैं दे सफर अ लॉट व्हाइल सिंगिंग। वोकल हेल्थ में सबसे पहली चीज आती है, जब आप गाने जा रहे हैं प्लीज इंश्योर दैट योर थ्रोट इज वेल हाइड्रेटेड। आपने पानी पिया। तो मैं बात कर रहा हूँ पानी पीने की, और कोई पदार्थ ना पिए। मतलब इसमें चाय, कॉफी, वोडका, रम, विस्की शामिल नहीं है, सिर्फ पानी। वो पानी वो भी नेचुरल टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप अपने थ्रोट को हाइड्रेट रखना चाहते हैं और आप बहुत चिल्ड वाटर पी लेंगे तो वो आपकी आवाज पे इफेक्ट डालेगा। चाय पी ली, कॉफी पी ली, इट विल क्रिएट लॉट ऑफ म्यूकस, और आपको बीच बीच में ये सब बहुत करना पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। करेक्ट। तो गाने के पहले वेल हाइड्रेटेड होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप परफॉर्म करने जा रहे हैं प्लीज इंश्योर कि उसके पहले आप रिलैक्स्ड हो, यानी उससे पहले आपकी नींद वगैरह हुई, और जो आपका सिएस्टा है और वो सारी चीजें हैं, और आपका कंप्लीट बॉडी एक रिलैक्स्ड मोड में हो। आप दौड़ के कहीं से आ रहे हैं भीड़ में से और सडनली आप गाने बैठ जाए, यकीन मानिए आपके गाने का सत्यानाश ही होना है। यू हैव टू बी रिलैक्स्ड। सो उसमें रिलैक्सेशन में कंप्लीट बॉडी हो गया, और इसके अलावा जो आपके वोकल कॉर्ड्स हैं वो भी रिलैक्स्ड होने चाहिए, और वेल हाइड्रेटेड होने चाहिए। और इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स अगर अवॉइड किए जा सके तो बहुत ही अच्छा है। डेयरी प्रोडक्ट्स में सभी कुछ आ जाती है, लस्सी आ गई, कॉफ़ी आ गई, चाय आ गई। मैंने आपको बताया ना, इट प्रोड्यूसेस म्यूकस। म्यूकस से हमारी आवाज़ क्लियर नहीं निकलती है, और एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर सिंगिंग रेंज। आप जहाँ पिच को हाई करेंगे आप खांसने लगेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब यह हुआ कि जब आप गा रहे हैं तो उस वक्त आपके सिर का मूवमेंट या आपके कंधे उस रिदम के हिसाब से अगर चलते हैं, इट एड्स ब्यूटी टू योर सॉन्ग। एट द सेम टाइम ensuring that you are maintaining
डिस्टेंस फ्रॉम द माइक्रोफोन, नॉट टू फार, नॉट टू नियर, बहुत ज़रूरी है। ये डायनेमिक्स होता है। इस डायनेमिक्स का पहला हिस्सा ये है। इस डायनेमिक्स का दूसरा हिस्सा है वॉइस थ्रो, जो आपका आवाज़ निकल रही है। आपने देखा होगा जब मैं अभी जो मैंने पिछले 2 गाने गाए, इसमें मैं कभी कभी माइक के पास भी आ रहा था और दूर भी जा रहा था। सिंपल रूल, जब आप कोई चीज़ सॉफ्टली कहना चाह रहे हैं बहुत है, तो आप माइक के पास आएंगे क्योंकि वो लो वॉल्यूम है। और जब आप हाई पिच में या कुछ करना चाह रहे हैं तो आप धीरे धीरे थोड़ा सा दूर जाएंगे। अब ये पास आना और दूर जाना, इसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, ये ट्रायल एंड एरर से आता है। कई लोग को आपने देखा होगा अच्छे सिंगर हैं, लेकिन वो माइक को हाथ में लेके और बिल्कुल मुंह के पास लेते हैं, जैसे लगता है गाजर खाने वाले हैं। वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आवाज़ आपकी बहुत तेज़ हो रही है और आप माइक को ऑलमोस्ट खाए जा रहे हैं और गाए जा रहे हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके मुंह से माइक का डिस्टेंस 2 इंच से ज़्यादा होना चाहिए। एक थंब रूल बता रहा हूँ मैं आपको, 2 इंच से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 2 इंच इज़ द मिनिमम। उसके अलावा ज़्यादा कर सकता है। जब आप हाई गा रहे हैं तो अगर हैंड हेल्ड माइक है तो वो माइक का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। आप माइक को पास पे ले जब आप सॉफ्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप उसको जब आपकी पिच बढ़ रही है गाने की, तो वो माइक दूर हो गया। अगर ऐसा नहीं होगा तो डिस्टॉर्शन आएगा रिकॉर्डिंग में या आपके लाइव सिंगिंग में डिस्टॉर्शन आएगा। ये सारी चीज़ बहुत ज़रूरी है। नाउ माई लास्ट टिप फॉर ऑल ऑफ यू इज अबाउट इमोशंस। कभी कभी आपको लगता है ना यार, गाना तो गा रहा था ये सिंगर, लेकिन बिल्कुल फ्लैट जा रहा था, एकदम फ्लैट जा रहा था। ये एक ऐसी टर्म है जिससे बड़ी बेइज्जती महसूस होती है सुनने के बाद। यार गा तो आप सुर में रहते हैं कि फ्लैट जा रहा था। आपने अपने इमोशंस नहीं डाले उसके अंदर। जिस गाने को हम गा रहे हैं उसी गाने के इमोशंस भी हमें डालने पड़ेंगे। यानी गाना सीरियस टाइप का है तो हमें उस गाने के अंदर घुल मिल जाना है। इमर्स योर सेल्फ इन द मेलोडी एंड एज पर द लिरिक्स। गाना फास्ट है और आप उसको बहुत ही उदास मन से गा रहे हैं तो यकीन मानिए उस गाने का सत्यानाश होना है, चाहे आप जितना सुर में गा रहे हो। ऑलवेज ब्रिंग इन अ स्माइल ऑन योर फेस। जब आप गा रहे हैं तो बीच बीच में आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बहुत मायने रखते हैं। आप अगर बिल्कुल डम फेस करते हो, ऐसा लगेगा कोई रोबो गा रहा है, यानी AI वाले जो होते हैं ना हिसाब किताब वैसा हो जाएगा। फिर आर्टिफिशियली जो है आप गा रहे हैं वो बहुत मजा। ये उन लोगों के साथ होता है जो लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं। कई एक बार क्या होता है, जो नए सिंगर्स होते हैं दे बिकम वेरी कॉन्शियस। जब वो कॉन्शियस हो जाते हैं तो उनकी आंखें स्थिर हो जाती हैं, वो माइक को लेके एकदम, और उनको टेंशन होता है। जब आपको टेंशन होता है तो आप लिरिक्स को पढ़ेंगे, लेकिन जब आप गा रहे होंगे तो वो लिरिक्स से जो इमोशंस कन्वे होने चाहिए वो नहीं होंगे। Another tip which I want to give you, as far as possible, जो आप गाना गा रहे हो उसकी लिरिक्स आप बाय हार्ट याद कर लें। देखिए उससे फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि जब आप लिरिक्स पढ़ रहे होते हैं तो आपकी आंखें कॉमा फुल स्टॉप पे जा रही होती हैं, जैसे न्यूज़ वाला होता है सब किताब। जब आप बहुत रिलैक्स्ड होके गा रहे हो और आपको लिरिक्स बाय हार्ट याद है, मैं कोशिश यही करता हूँ ज्यादातर ये लिरिक्स बाय हार्ट याद हो, तो उससे क्या होता है कि आप इवन आंख बंद करके भी गा सकते हैं और आपके इमोशंस पूरी तरीके से, यानी आप पूरी तरीके से उसके अंदर डूब जाएंगे। कोशिश करनी चाहिए जो गाना हम गाने जा रहे हैं उस गाने के लिरिक्स को हम याद कर लें, 3-4 बार उसको लिरिक्स को देख के गए, उसके बाद हम बिना लिरिक्स देखे गए। और अगर बहुत ज्यादा वो हो रहा है तो आप अपने सामने उसका एक प्रिंट रख लीजिए जो कि मोटे हरफों में होना चाहिए, और वो आपके सामने जब जरूरत पड़े तो देख लें, जरूरत पड़े तो देख लें, अदरवाइज आप अपने दिल से गाइए, सिर्फ दिमाग से मत गाइए। सो ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। आप देखिए कि इसमें देयर इज मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी टिप्स हैं, इनका इस्तेमाल करके हम अपने गाने को बहुत सुंदर बना सकते हैं। और मैंने जैसे कि आपसे कहा, कीप होनिंग योर स्किल्स, सिंगिंग स्किल्स। वो कैसे होगा? हमारी रेगुलर प्रैक्टिस से होगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक गाने हमारा जूम के ऊपर आना तो चलो ठीक है उसी की तैयारी कर लेते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखें, डिफरेंट टाइप के गाने गाइए। गाने सब अच्छे होते हैं, चाहे स्लो हो चाहे फास्ट हो, सारे गाने अच्छे होते हैं। ये एक आजकल एक अजीब ट्रेंड चला हुआ है कि जी जो भी गाना है उसको डीजे टाइप में गा लो, ये गलत है। दिस इज अब्यूज ऑफ म्यूजिक।
तो ये नहीं रखना चाहिए। तो क्लासिकल सिंगर्स आप देखिए कितना बेहतरीन गाते हैं आपके, वो तो कोई डीजे वाले बीट के ऊपर नहीं गाते हैं। और एक चीज बताऊं आपको, इट इज डिफिकल्ट टू सिंग अ स्लो सॉन्ग। ओके। जी, ये गलत फहमी किसी को ना रहे कि फास्ट फास्ट सॉन्ग आप एक बार गा लेंगे, स्लो सॉन्ग गाना इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें जो आपकी ब्रीदिंग होती है वो बहुत कंट्रोल्ड होती है, कंट्रोल होती है, बीच में ना टूटे और लय ना टूटे। आप जब मंद्र लय जिसको हम बोलते हैं, स्लो बीट के ऊपर जब गाते हैं वो गाने डिफिकल्ट होते हैं गाना। फास्ट बीट पे आप आराम से गा लेंगे। नो वंडर आजकल की जो यंग जनरेशन है, दे आर गोइंग मोर टुवर्ड्स द फास्ट गाना देन द स्लो सॉन्ग्स। ये देखिए फास्ट जो है हर चीज में स्पीड चाहते हैं, चाहे वो गाने में हो, चाहे किसी चीज, चाहे वो ड्राइविंग में हो। फास्ट सॉन्ग खराब नहीं है, लेकिन यू कैन नॉट अंडरमाइन स्लो सॉन्ग्स। मनोरंजन करने के लिए जरूरी नहीं कि आप डीजे वाले सारे गाने गाए चले जाए, हाँ जी, हाँ जी, नेसेसरी। आपके गाने आप मैं कई एक ऐसे सॉन्ग्स हैं जो मैं स्लो गाता हूँ और मुझे बहुत तारीफ उन गानों के ऊपर मिलती है। स्लो गाना गाना मुश्किल होता है। आपको मैं इसका सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ अभी, छोटा सा, जस्ट वेट। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। So this was an example of singing a slow song, and I'm sure you will agree with me. स्लो गाना गाना एक चैलेंज होता है अपने आप में। It is. और इस सेशन के आखिरी में मैं आपको एक और गाना सुनाता हूँ। The last song. जी, the last before we wind. जी 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 जी। ये गाना फास्ट है और आप यकीन मानिए बहुत साल पहले रिकॉर्ड किया था तलत महमूद साहब की आवाज में। अच्छा। उसको मैंने अपने स्टाइल से अपने स्टूडियो में बनाया है। ओके। पेश कर रहा हूं आपके सामने। इरशाद। आंखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहां से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की। हाय आंखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहां से टूट के
मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की, हाय आंखों में मस्ती शराब की। चांद का टुकड़ा कहूँ या हुस्न की दुनिया कहूँ, चांद का टुकड़ा कहूँ या हुस्न की दुनिया कहूँ, प्रीत के सरगम कहूँ या प्यार का सपना कहूँ, सोचता हूँ क्या कहूँ, सोचता हूँ क्या कहूँ, इस शोख को मैं क्या कहूँ। आंखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के, मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की, हाय आंखों में मस्ती शराब की। वाह जी वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। एक अनयूजुअल सॉन्ग था ये, दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप फॉर टुडे। फैंटास्टिक कर्नल वीर सिंह साहब, आपने तो बड़ा समा जमा दिया। और आप तो यू आर अ बिग इंस्पिरेशन टू यंग एंड ओल्ड, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। और तो और आपने आज खास तौर पे इतनी सीक्रेट्स बताए, जो यंग बडिंग सिंगर हैं उनको आपने इतनी टिप्स दी, इतने सीक्रेट्स बताए, जी एंड जो कि बहुत कम लोग बताते हैं। और एक शायद आपने भी सुना होगा, हमारे जो बड़े फेमस सिंगर थे 16th सेंचुरी के, तानसेन जी। जी जी जी, तो यस, उनका जो मजार है ग्वालियर में, ओके, वहाँ एक इमली का पेड़ है। जी, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप उसकी पत्ती खाएंगे तो आपका जो है वोकल कॉर्ड, आप मतलब अच्छी हो जाती। ठीक हो जाएगा। क्या बात है, क्या ये तो नई बात इस पता चली। इस क्यू से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगले अपने एपिसोड में आप जी थोड़ा सा और इसके ऊपर थोड़ा सा, हालांकि आपने काफी टिप बताया कि जी, हाउ टू कीप क्लीन अप योर सिस्टम, क्या खाएं क्या पिएं, कि अब इस पे थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे अपने नेक्स्ट जरूर, उसमें वी एपिसोड विल में, हैव अ सेपरेट सेशन फॉर दैट। हमारे व्यूअर्स के लिए, सो दैट दे जी लर्न मोर हाउ टू मेंटेन द हेल्थ फॉर द कॉर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बख्शी और साहब, हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं आपके जी, आपने वक्त निकाला और हमारे इस फैंटास्टिक शो में आए आप, थैंक इसका जना फैमिली का। मेरा नाम अशोक बख्शी है, मैं दिल्ली जना फैमिली दिल्ली चैप्टर से हूँ। और ऑन बिहाफ ऑफ जना फैमिली, वी ऑल थैंक you from the bottom of our heart for giving you this fantastic show, and we'll join again next time on your next episode. Thank you ji. Good night, Shabba Khair. Thank you ji. Bye.